क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचने वाला? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गया है। यूपी में सपा ने 65 सीट पर दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने 40 सीट की मांग रखी है। जैसा कि अभी अखिलेश ने इशारा भी कर दिया कि हम सीट मांग नहीं रहे बल्कि हम दे रहे हैं। दो 2024 की लड़ाई तेज हो चली है और 2024 की जंग जीतने के लिए यूपी अहम है। यही कारण है कि सभी दलों का फोकस यूपी पर है। बीजेपी जहां मिशन 80 की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं सपा ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सपा यूपी में सभी सीटों पर जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर है। सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यूपी में विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी। सपा की मजबूती के कारण उसकी मांग भी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक सपा यूपी में 65 सीटों पर दावा ठोक रही है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई बड़ी है, सबको साथ लेकर चलेंगे। की घोषणा की और जो ये जीत का संदेश है, घोषित विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा जितनी सीटों पर दावा कर रही है, क्या उसे उतनी सीटें मिलेंगी? कांग्रेस भी करीब 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। तो क्या सपा और कांग्रेस के अलावा गठबंधन के किसी और दलों को कोई सीट नहीं मिलेगी? लोकसभा सीटों में सपा कितनी सीटों पर सहयोगियों को खड़ा कराएगी, ये सवाल हर कोई उठाने लगा है। इस स्थिति ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो अपनी मांग को बड़े स्तर पर रख पाएंगे या नहीं, सवाल ये भी उठने लगा है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। हो सकता है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इनमें बात ना भी बने और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहीं टूट ना जाए, ये भी आशंका नज़र आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस को केवल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को केवल 15 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 45 सीटें मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी स्वयं 65 सीटों पर लड़ना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, मगर बीजेपी की प्रचंड लहर में अखिलेश यादव और राहुल की सियासी दोस्ती कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि 2024 में कांग्रेस सपा के साथ आने से दोनों ही दलों को फायदा होने का अनुमान है। 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि कांग्रेस की हालत और पतली हो गई। यूपी से अभी भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए सपा कितनी दरियादिली दिखाएगी। मैं आप लोगों को एक मुतमईन करना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन में उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोई भी सीटों के बंटवारे में झगड़ा नहीं होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि हमारे गठबंधन में हम लोगों का झगड़ा फैलेगा, कतई नहीं फैलेगा। और जो हम 45 सीट मांग रहे हैं, वो 65 सीट मांग रहे हैं, वो हम जानते हैं कि 80 सीटें, हमें पता है कि 110 सीटें नहीं है। हम अपना गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, इसमें किसी भी विपक्षी दल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपा और कांग्रेस भले ही अभी से अपना अपना ताल ठोक रहे हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन का मानना है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसीलिए राज्यवार बैठक करके ही सीटों की बंटवारे की गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।